हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार मेरे भाई। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ सभी साथी एकदम स्वस्थ होंगे, है ना। और आप लोग सभी डेली की तरह सुबह 7 बजे के सेशन में आ चुके होंगे। एक बार सभी साथी जो भाई पहली बार आए हुए हैं चैनल पे, वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने अन्य साथी तक वीडियो को शेयर करेंगे। जो भी साथी नहीं जुड़े हैं वो बिल्कुल जुड़ जाए। आ जाओ भाई। आज हमारी ये देखो स्टैटिक्स पे, सांख्यिकी पे ये तीसरी क्लास हो जाएगी, तीसरा लेक्चर हो जाएगा। आपने 2 लेक्चर देखा और उन दोनों लेक्चरों में जो आपको पहला लेक्चर मिला होगा मेरे भाई, एकदम लघु विधि, एकदम सामान्य विधि से हमने क्या किया, समांतर माध्य निकाला। जबकि जो दूसरी विधि देखा हमने, उसमें कल्पित मान विधि का प्रयोग किया। और आज जो हम सवाल करेंगे, कल्पित मान विधि के साथ साथ पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। एक चीज ध्यान देना कि जो भी सवाल पहले टॉपिक से कर रहे हो या पहली क्लास है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चनों को अगर हम चाहेंगे तो तीनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि सर जो पहला सवाल आपने करवाया था केवल सामान्य विधि से ही लगेगा या प्रत्यक्ष विधि से ही लगेगा। नहीं भाई, आप पहले ही सवाल पे तीनों विधि इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहले सवाल में प्रत्यक्ष विधि भी लगा दो, पहले सवाल में आप पग विचलन भी विधि लगा दो, और पहले सवाल में ही भैया जो भी विधियां हैं, 3 विधियों का वो हम तरीके बता रहे हैं, उन तीनों विधियों तरीकों से आप आराम से कर सकते हो। देखो, आज जो हमारी तीसरी क्लास होगी स्टैटिक्स पे, इसका आज पहला सवाल क्या है। और ये जो पहला सवाल है, देखो कल से थोड़ा सा अलग सवाल है। कल हमने सवाल जो भी करवाया, वर्ग अंतराल आपको दे रखा था। जबकि आज का जो सवाल है मेरे भाई, इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। वर्ग अंतराल आए या ना आए, हमने कहा ना भैया, हम वर्ग अंतराल बना लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, है ना। यहाँ देखो लिखा गया सवाल, 84 पेड़ों की ऊंचाई निम्नलिखित सारणी में दी गई है और लघु विधि से इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आप करेंगे, जो विधि कल हमने प्रयोग की उसी विधि के अनुसार आएंगे। ठीक है, एक बार देखो ना मेरे भाई, अगर मैं आपसे बताऊं कि ऊंचाई दी गई है कुछ इसमें, और यहाँ पे पौधों की संख्या, जहां पे संख्या की बात मेंशन की जाएगी वहां तुरंत आप समझ जाएंगे भैया यही बारंबारता है ना। छात्रों की संख्या, छात्रों की ऊंचाई, पेड़ों की संख्या, ये कुछ दिया गया होगा तो तुरंत आप समझ जाएंगे क्या भैया, ये पौधों की संख्या जो ये बारंबारता है। और देखो बारंबारता घटता बढ़ता रहता है ना, बारंबार बदलता रहता है। और देखो यहाँ पे ऊंचाई जो सेंटीमीटर, वो निरंतर क्या हो रही मेरे भाई, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या निकल के आया, तो इसका मतलब निकल के आया भैया, यही क्या है, ये मध्य बिंदु है, ये XI है। अच्छा ध्यान से देखो, अगर हम पूछे आपको, यहां बताओ भैया ये जो डाटा आया है 25, ये 35 जो आया है, अगर इसका वर्ग अंतराल हम पूछे तो कैसे निकलेगा। तो आपको पता भैया, लो लिमिट हाई लिमिट माने छोटी, एकदम निम्नतर वैल्यू, उच्चतर वैल्यू, और दोनों में 2 से भाग लगाओगे कितना आएगा, 25 आएगा। इसका मतलब इन दोनों को जोड़, जो 25 आया है ये कहीं ना कहीं बीच का होगा। हम बोल सकते हैं 20 और 30 के बीच का होगा। और ये देखो 30 और 40 के बीच का 35 होगा। अगर वर्ग अंतराल पूछता हमसे तो हम बता सकते थे, लेकिन हमें वर्ग अंतराल नहीं पूछा है, हमें ऊंचाई दी है तो मध्य बिंदु दे दिया है, पौधों की संख्या दी है, ये क्या दिया है, बारंबारता। तो दोनों से हम आराम से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पौधों की संख्या के बारे में। तो पौधों की संख्या अर्थात बारंबारता आप लिख लेंगे, साथ साथ लिखते चलेंगे बारंबारता। बिल्कुल आराम आराम से हर एक भाई अपने सवाल को लगाते हुए चलेंगे, बारंबारता। उसके बाद मेरे भाई क्या दिया गया है, मध्य बिंदु दिया गया है, मध्य बिंदु दिया गया है। और ठीक कल वाली विधि आप प्रयोग करेंगे, कल ही वाली विधि है मेरे भाई, आप यूज करेंगे। देखना, अगर हम यहाँ पे आपसे बोले भैया बारंबारता क्या दिया गया है, तो देखो बिल्कुल मेरे भाई, बारंबारता 2 है, 4 है, 5 है, 20 है, और ठीक आगे बढ़ेंगे 46 है, 4 है, 2 है, 1 है, 4 2 1। ये देखो बारंबारता एक ही है ना लास्ट में। हाँ, मध्य बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो मेरे भाई 25, 35, 45 हो जाएगा, 55, उसके बाद 65 हो जाएगा, फिर जाके 75 है, देखो 85, और क्या मेरे भाई 95। ये देखो कुछ वैल्यू हो गई आपकी मध्य बिंदु की। अब एक बार मुझे बताओ, कल हमने कुछ तरीके प्रयोग किए थे क्या। हाँ भैया, एक तरीका प्रयोग करते हैं DI वाला। DI इक्वल टू क्या बताता है, XI माइनस UI, यही ना भाई। आ जाओ यहाँ पे, DI हमने कैसे निकाला सिखाया था। DI का मतलब यहाँ पे आपको मध्य बिंदु से कोई एक वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी।
और इस एज्यूम वैल्यू मान लो हमने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया मेरे भाई, यहाँ पे मान लो हमने किसको एज्यूम किया, 55 को। और इस 55 को एज्यूम किया तो इसको हमने किससे रखेंगे, ए से रखेंगे। और कल आपको बताया गया था जो एज्यूम की हुई वैल्यू होती है, जो एज्यूम की हुई वैल्यू होती है, इसके ऊपर वैल्यू क्या होती है, माइनस में लिखते हैं, इसके नीचे वाली वैल्यू किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। लेकिन इस एज्यूम की हुई वैल्यू से घटा के, तो 55 से अगर हम 45 घटाएंगे तो 55 के सामने क्या लिखोगे भैया, जीरो लिखोगे। 55 के सामने क्या लिखोगे, जीरो। 55 में से 45 घटाओ तो बोलोगे सर ये -10 हो जाएगा, कम है तो -10। कितना कम है 55 से 35, तो बोलोगे सर माइनस का 20 कम है। और ये देखो कितना पीछे, तो बोलोगे सर माइनस का 30 पीछे है। बात क्लियर है ना। ऐसे 55 से 65 कितना ज्यादा, तो बोलोगे सर ये 10 है। 75 कितना सर 20 है। ऐसे 85 की बात करेंगे तो बोलोगे बेटा 30 है। और ये कितना हो जाएगा, 40 है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। अब उसके बाद क्या बताया था, ये हो गया मेरे भाई यूआई। ये क्या हो गया, इस डाटा का नाम हमने रखा था यूआई। आपको अब आगे करना क्या है, एफ आई और यू आई। तो आप लिखेंगे एफ आई एंड यू आई इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए सर एफ आई और यू आई का करते हैं गुणा। तो एफ आई ये है, यू आई ए है। 30 का गुणा 2 में करोगे तो 30 दूना कितना होगा, 60 माइनस का। 20 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 4 में 80 माइनस का। 10 का गुणा 5 में करोगे तो मेरे भाई 10 पचे 50 माइनस का। जीरो का गुणा किसी भी संख्या में किया जाता, संख्या क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। 10 का गुणा 46 में करोगे तो क्या बनेगा बेटा, 460 बन जाएगा। 20 का गुणा 40 4 में करेंगे तो 20 4 में 80 बन जाएगा। 30 का गुणा 2 में करोगे 60 बन जाएगा। और 40 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, 40 बनेगा। एक बार देखो क्या ये बात इतनी सही है कि नहीं है, बोलो। यहां तक क्लियर है ना। अब हमने आपको क्या बताया था, बारंबारताओं को जोड़ना है। बारंबारताओं को जोड़ना है तो बिल्कुल देखो ध्यान से मेरे भाई, वो पहले ही कहा 84 पेड़ों की ऊंचाई है, अर्थात बारंबारता कितनी है, 84 है। 84 पेड़ों की ऊंचाई कहा तो इसका मतलब बारंबारता ही कितना है, 84 है। और आपको यूआई और एफआई को जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा ये जोड़ने के बाद क्या आएगा, बिल्कुल ध्यान से जोड़ेंगे। बोलो सर 80 माइनस का 80 प्लस का, ये खत्म कर दो। -60 का -60 का, देखो प्लस का खत्म कर दो। अब ध्यान से देखना, ये 40 है, ये 50 है। ये 40 है मेरे भाई, ये 50 है, ये 50 माइनस का 40, तो एक बार में ये कट जाएगा। 10 बचा होगा, 10 इसमें से हटा दो तो बोलोगे सर यहाँ पे बचा होगा कितना, 450 बचा होगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, 450 बचा होगा। अब मुझे एक बार बताओ, फॉर्मूला कल क्या लिखे थे, कल्पित माध्य बराबर, आप लिखे थे कल्पित माध्य बराबर, कल्पित माध्य बराबर क्या लिखे थे भाई, ए प्लस एफ आई यू आई अपान क्या, सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई। सॉरी जो डी आई लगा दें, गलती हुई यहाँ, डी आई, हाँ ठीक है, डी आई एफ आई डी आई अपान एफ आई, ठीक है। क्लियर ना मेरे भाई, ये डी आई होगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से वैल्यू पुट करो यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या लाए हो भाई, ये जूम कितना किए हो, 55, और प्लस एफ आई और डी आई का मान कितना है, 450। और ध्यान से देखो बारंबारता कितना बोलोगे, 84। इस वैल्यू को कट करो और आंसर आएगा। कैंसिल कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर हम कैंसिल करते हैं इस वैल्यू को, सर 2 से काट दो, 2 4 में 8, 2 दूना 4, 42 हो गया। इसको काटोगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, ठीक है। अब इसी देखो 42 से काटो 400 225 को, कैसे कट कर पाएंगे, लिखेंगे 225 भागे 42, है ना भाई, 42। 4 4 में 16, 4 पचे 20, 5 बार चलो तो 2 5 में 10, 5 चौक 20, 20 और 2 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। ये देखो मेरे भाई 5 आ जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। दशमलव लगा सकते हो, जीरो बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो 3 बार चलेंगे तो ये 3 बार जाएंगे तो बनेगा भैया 3 दूना 6 और 3 4 में 12, और इस तरीके से ये आएगा 4 और ये 4 में से 2 गया 2, यहाँ देखो कैंसिल, फिर से 240 बनेगा। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ऐसे और भी नंबर ले जा सकते हैं। अभी आप देखो भैया 240, तो अब की बार हम चलते हैं 6 बार, तो 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, ज्यादा हो जा रहा है।
तो मुझे फिर से 5 ही बार चलना पड़ेगा और फिर वही कुछ वैल्यू आएगी घट-वट के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लिखेंगे 55, 55 प्लस क्या लिखेंगे 5.35, 5.35 और इस तरीके से दोनों जोड़ने के बाद आंसर क्या बनेगा? बोलोगे 55 में 5 जोड़ दूँगा, 60.35 अपना आंसर हो जाएगा। 60.35 अपना क्या हो जाए भैया? माध्य हो जाएगा। निकाल लेंगे इस सवाल का जवाब। 3-5 लिख लो, 3-6 लिख लो क्योंकि नंबर कट नहीं रहा, नंबर ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। आप नोट इसको कर लेंगे। हो गया ना सवाल? कहीं दिक्कत नहीं ना इसमें सवाल में? बताओ भाई। अगर आप 2 से 3 बार घर दोहराए हो तो 100% ये आएगा। अगर नहीं दोहरा रहे हो सोचो एक ही बार में और आ जाए तो पॉसिबल नहीं है फिर, है ना? जो 2-3 बार दोहराते हैं उन्हीं का एकदम बेहतरीन ढंग से आएगा। चलें आगे? चलो। सेम सवाल ऐसे ही एक अगला सवाल है। इस सवाल को भी ठीक उसी तरीके से करेंगे जो अभी हमने तरीका यूज़ किया। ठीक उसी तरीके से मेरे भाई इस सवाल को भी आप करोगे। करना। एक बार इस सवाल पे भी अपना टाइम लगाओगे। देखो ये नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब ये क्या है? वर्ग अंतराल है, वह मध्य बिंदु है। और नीचे वाली वैल्यू देखो छात्रों की संख्या दी गई, ये क्या हो जाएगा? बारंबारता। तो बारंबारता और मध्य बिंदु आपके सामने दिया है, डीआई आप निकालेंगे और एफआई डीआई से वैल्यू बनाएंगे। तो मैं यहां लिखता हूं आपके सामने बारंबारता। अगर बारंबारता की बात करूंगा देखो लिखा 2 4 6 9 8 7 4 8 7 4 और इसके जस्ट बाद देखो भाई बारंबारता के बाद वो दिया है मध्य बिंदु और मध्य बिंदु की वैल्यू क्या दी 11। फिर ऐसे सेम नंबर 12 13 14 15 16 17 ये कुछ वैल्यू दी गई है आपके सामने। अभी आपको पता भैया ये अपने पास एफ आई है, ये अपने पास क्या है एक्स आई है और आपको क्या निकालना बताओ? डीआई निकालना है। और डीआई निकालने के लिए सबसे पहले एज्यूम करना पड़ता है किसको? मध्य बिंदु को। मान लो अब की बार हमने एज्यूम किसको कर लिया? 14 को। बात समझ में आई? अगर आप 14 को एज्यूम करोगे 14 के सामने क्या लिखोगे? 0। अगर 14 एज्यूम करेंगे 14 के सामने क्या लिखेंगे? 0। और इससे ऊपर हो तो भैया माइनस की वैल्यू ऊपर 1 माइनस 2 और माइनस क्या हो गया? 3। नीचे आओगे प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3 हो गया। देखो ठीक है, ये हो गया डीआई। और आपको पता मेरे भाई एफ आई और डीआई निकालना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? एफ आई और डीआई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 का गुणा 2 में करोगे तो माइनस का क्या बनेगा? 6। 2 का गुणा 4 में करोगे तो क्या बनेगा? माइनस का 8। 1 का गुणा 6 में करोगे तो बनेगा माइनस का 6। और देखो 0 का गुणा 9 में करेंगे तो आएगा बेटा 0। 1 का गुणा 8 में करोगे आएगा 8 और 2 का गुणा 7 में करेंगे तो आएगा 14। 3 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा? 3 4 में 12। ये क्लियर है ना? बताओ कि दिक्कत हो रही कहीं से? ये देखो हो जाएगा कुछ डाटा इस तरीके से मेंशन कर सकता हूं। ये लो भाई, अब क्लियर हो गया? देखो ध्यान से। अभी आपको पता बारंबारता तो कितने छात्रों की बारंबारता बोल के रखा हुआ? 40। तो यहां हम बारंबारता की जगह पे कितना लिख सकते हैं? टोटल डाटा 40। जबकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा घटाना जोड़ना पड़ेगा तो आप इसको कर सकते हो। अगर यहाँ पे करेंगे ध्यान से देखो +8 का -8 का कैंसिल कर दो, है ना? देखो भैया 6 माइनस का 6 माइनस का -12 और +12 ये भी क्या हो गया आपका? खत्म हो गया। ये भी खत्म हो गया। और अभी आपको पता कल्पित माध्य अगर निकालना है ना? कल्पित माध्य अगर निकालना मेरे भाई तो कल्पित माध्य बराबर आपको बताया गया क्या? बोलो भैया a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा क्या लिखोगे आप बेटा? एफ आई। ए की वैल्यू क्या है? बोलोगे सर एज्यूम हमने क्या किया? क्या हमने माना था मान? तो बोलोगे 14 माना था। यहां लिखोगे 14 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी लाए? तो भैया एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी बची हुई है? 14 ही बची हुई है घटाने जोड़ने पे। यहाँ रखोगे 14 और नीचे रखोगे एफ आई का वैल्यू कितना है? 40। ठीक है ना? अब इस 40 से 14 में हमें भाग लगाना है, बिल्कुल लगाएंगे और उसके बाद अब आंसर पाएंगे। तो अगर हम देखें भैया यहाँ देखो 14 भागे 40 कर दो
तो 2 से काटोगे 20 हो जाएगा और इसको काटोगे 7 हो जाएगा। और आप जानते हो 20 भागे 7 तो जा नहीं पाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा। तो 20 तिया 60, कितना बचा? 1 बचा, है ना, और 0। तो आगे बढ़ाएंगे एक 0, 100 बनेगा, 20 बचे 100। 0.35 इसको काटने के बाद बनेगा, इसको काटने के बाद 0.35 बनेगा। तो आप जानते हैं 14 प्लस 0.35 करेंगे, इस तरीके से आंसर बन जाएगा भैया 14.35। 14.35 ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नोट करना चाहिए आपको इस सवाल को भी, एकदम बेहतरीन सवाल है। देखो एग्जाम में अभी मैं अगर पेपर निकालूंगा तो यहाँ बिल्कुल आप देखेंगे इन सभी सवालों को कहीं ना कहीं तरीके से दिया है ना। कभी कभी वर्ग अंतराल नहीं देगा, जब वर्ग अंतराल नहीं देगा तो ये एकदम डाटा यही देगा। जब डाटा ये देगा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ग अंतराल नहीं है तो उससे हम परेशान नहीं होंगे। वर्ग अंतराल दे ना दे, आप जानना कि डाटा अगर तेजी से बढ़ रहा है, बीच में कहीं घटाव नहीं है, तो वो समझना मध्य बिंदु है। अगर छात्रों की संख्या देख रहे हो तो वो देखो बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो तुरंत समझ जाएंगे मत जो बारंबारता होती वो क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है ना, घटती बढ़ती रहती है। लेकिन जो वर्ग अंतराल होगा, जो मध्य बिंदु होगा, वो निश्चित, मतलब उसके बीच का अंतराल बिल्कुल फिक्स होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 10 होगा। वो देखो जैसे यहाँ पे एक एक अंतराल है, पीछे वाले सवाल में 10-10 का अंतराल था, तो वैसे लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ अंतराल सेम नहीं होता। कहीं 2 अंतराल है, कहीं 2 अंतराल है, कहीं 3 अंतराल हो गया, देखो कहीं 2 3 1 अंतराल माइनस का हो गया। तो ये आगे पीछे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब एक नई विधि सीखेंगे, कौन सी विधि होगी? पग विचलन विधि, बहुत ही शानदार विधि है। इन सभी विधियों से आसान विधि वो है। तो आपको बारंबारता मध्य बिंदु वहां भी निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बारंबारता और मध्य बिंदु निकालते हैं, वैसे वहां भी बारंबारता और क्या निकालना पड़ेगा? मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, तो है ना, तो तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। देखो अगला सवाल देखते हैं पहले हम। देखो भाई, अभी आपको लिखा ना निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य निकालना, लेकिन किस विधि का प्रयोग करके निकालना है। ध्यान से देखो, किस विधि का प्रयोग करके निकालना आपकी बात? पग विचलन की। तो मैं इतना बताऊंगा आपसे कि जो दो तरीका आप जानते हो, बारंबारता लिखना जानते हो, मध्य बिंदु निकालना जानते हो, तो बिल्कुल तेजी से आप मध्य बिंदु और बारंबारता निकालेंगे। बिल्कुल सामने आपके कुछ दिखा भी है, तो एक सीरीज आप बना लेंगे। अगर मैं एफ आई की बात करूंगा तो मेरे भाई एफ आई क्या दी गई उसको रख लो। 20 दिया है, 25 दिया है, 27 दिया है, 30 दिया है भाई, और दिया 27 25 20, 27 25 और ये देखो 20 दिया है। बहुत तेजी से सब साथी ये काम करेंगे। xi की वैल्यू क्या है? xi की वैल्यू बिल्कुल भाई लिखेंगे, 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है, और बेटा क्या 22 है। अब देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि हमारे पास मध्य बिंदु क्या है, हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या है। तो बताओ आप सवाल कैसे बनाएंगे? यहां भी एज्यूम करना पड़ता है, और एज्यूम किसको करते हैं बताओ जल्दी से? बस यही मेंशन करना है। अभी आपको फिर से एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले सवाल में एज्यूम किया, तरीके को माना, तो कहां से एज्यूम कर रहा हूं? क्या एफ आई से एज्यूम कर रहा हूं कि एक्स आई से? बोलो, एक्स आई से। तो एक्स आई से एज्यूम करो। देखो एक्स आई से एज्यूम कर लिया, एक्स आई से क्या एज्यूम किया हमने? हाँ, 13। अब देखो 13 यूज किए ना, यहां पे आप शानदार तरीके से लगाओगे क्या? अब देखो आएगा यू आई, क्या आएगा? यू आई। अभी हम पढ़ते थे डी आई, अब हम पढ़ेंगे क्या? यू आई। अब देखो यू आई कैसे निकालना, ध्यान से देखना। जहां भी एज्यूम करना उसके सामने क्या लिखना? अपने मन से 0। जहां भी एज्यूम करना वहां आप उसके सामने क्या लिखना है? 0। और ध्यान देना भाई, 0 लिखने के बाद आप कुछ नहीं करना, आपको उसके ऊपर अपने मन से बिना जोड़े घटाए अपने मन से -1 -2 -3 कर देना है। बात समझ में आई ना? ऊपर माइनस के और नीचे बिना कुछ किए आपको 1 2 3 और भी नंबर होता तो 4 5 6 ऐसे लिखते हम चले जाते। इस काम को करने के बाद अब ये देखो कहीं से जोड़ना घटाना नहीं है, आगे वैसे घटाते यू आई बराबर होता है क्या? बोलो यू आई कैसे निकलता है? एक्स आई माइनस ए बटे एच। एक्स आई माइनस ए बटे एच से निकालते हैं यू आई। देखो यू आई बराबर निकालते हैं एक्स आई माइनस ए बटे एच, लेकिन ये आपको नहीं करना है। करोगे यही तरीका आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां एज्यूम करना वहां 0 मानना, उसके ऊपर -1 -2 -3 मानना, उसके नीचे 1 2 3 मान लेना। बात समझ में आई ना? आंख बंद करके ये काम करना है,
ठीक है। अब क्या करना, सेम तरीका, अब आप जानते हो क्या लगाना मुझे, एफ आई और क्या लगाना है, यू आई। एफ आई और यू आई लाना, तो एफ आई और यू आई आप जानते हो गुणा कर लेंगे, 20 दिया 60, 25 दूना 50, 27 एक में 27, जीरो, एक का गुणा 27 में 27, 25 दूना 50, 3 20 में 60। ये क्या आ गया भाई, बोलो, इसका मान ही क्या आएगा, 13 ही आएगा क्या, बताओ ध्यान से देखो। देखो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ एक बार, पहले आप लिखेंगे पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर, पग विचलन विधि से समांतर माध्य बराबर, क्या लिखोगे, एज्यूम पहले किए हो ना, एज्यूम प्लस एच भी लिखेंगे कि एफ आई यू आई अपान एफ आई इंटू में एच। एच क्या है बताओ, यहां पे एच क्या काम करेगा, तो बोलोगे भैया एच कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, जो एक्स आई की वैल्यू होगी, इसके बीच का डिफरेंस चेक करो कितना, 3, बीच का डिफरेंस कितना 3, बीच के डिफरेंस कितना 3, देखो 3 3 नंबर बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब यही एच आई, इसके बीच का हाइट, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना 3 है, उसी को एच से मेंशन करते हैं हम, है ना। तो देखो अब आराम से सवाल को लगा ले जाओगे, बोलोगे सर एज्यूम कितना किया था, एज्यूम मेरे भाई 13 हमने किया था, और प्लस अब देखो एफ आई यू आई पूरा का पूरा अगर हमें जोड़ के यहां से निकालें, पूरा जोड़ के निकालें, बोलोगे सर -50 प्लस 50 खत्म हो जाएगा, -50 प्लस 50 खत्म हो जाएगा, 27 प्लस का माइनस का खत्म हो जाएगा, 60 प्लस का 60 माइनस का खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 0। और इसको एफ आई जोड़ोगे तो एफ आई की वैल्यू क्या आ रही है बताओ भाई, एफ आई जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो बोलोगे 20 20 40 20 60 20 80 20 100 और 20 छक्का 120 हो जाएगा ना, 20 120। अब देखो ध्यान से, 7 5 12 7 5 12 12 12 24, तो 20 60 120, 120 में 20 जोड़ेंगे तो 140, और 140 में 144 हो गया, 144 में 30 जोड़ देंगे तो 174 बन जाएगा, ठीक है ना। तो लिखोगे 0/174, और इसके बीच का डिफरेंस कितना हमने दिखाया अभी, 3 है। तो आप जानते हो भैया, किसी भी संख्या में, किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो नंबर ही क्या हो जाएगा, जीरो, ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। और किसी जीरो में 3 से गुणा करोगे, या किसी जीरो वाली संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, फिर भी क्या आंसर हो जाएगा, जीरो। और 13 में जीरो जोड़ेंगे तो बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 13 ही रह जाएगा। तो इसका कल्पित मान विधि नहीं, आपकी पग विचलन विधि से हमने निकाला, और इसका आंसर क्या आएगा, बोलोगे 13 आ जाएगा। फार्मूला याद हो जाएगा ना, ए प्लस एफ आई यू आई अपान एफ आई इंटू में हाइट। हाइट कैसे निकालोगे, जो मध्य बिंदु दिया होगा उसके बीच के अंतराल को हम देख लेंगे, अगर नहीं दिया तो वर्ग अंतराल जब देगा, जब जैसे मान लो 20 कामा 30 ऐसे दे दिया, तो इसके बीच का हाइट यही 10 है। बात समझ पाए ना, या तो मध्य बिंदु के बीच से निकाल लो, या तो वर्ग अंतराल दिया होगा तो इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे, ये सवाल करो, ये एक अच्छा सवाल आपके सामने होगा, पग विचलन विधि से लगाओ। इस सवाल को थोड़ा सा टाइम लेंगे अब लगाने में, थोड़ा सा टाइम लेंगे इस सवाल को लगाने में भाई। इस सवाल को आप लगाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेके लगाएंगे। देखो दिया गया है इसमें क्या, एक तो प्राप्तांक दिया, देखो प्राप्तांक बढ़ रहा, तो इसका मतलब मध्य बिंदु है, और छात्रों की संख्या, बारंबारता, लिखेंगे हम बारंबारता। और बारंबारता क्या दिया गया भैया, तो बोलोगे 2 दिया है, 2 12 10 8 10 8, और क्या दिया बेटा, 4 4 दिया है। उसके बाद देखो क्या दिया है, अगर हम बोलेंगे इसके प्राप्तांक अर्थात मध्यबिंदु की, मध्यबिंदु क्या दिया है सर, मध्यबिंदु जो दिया 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, और क्या हो जाएगा 45 है। 5 है, 15 है, 25 है, 35 है और 45 है। अब बारंबारता आपको मिल गया, बारंबारता आपको मिल गया है, मध्य बिंदु आपको मिल गया है। अभी आपको क्या चाहिए, यू आई चाहिए, और यू आई के लिए अभी हमने सिखाया आपको, यू आई बराबर क्या लिखोगे, कहीं एक वैल्यू आपको एज्यूम कर लेना। मान लो हमने 25 को ही एज्यूम कर लिया,
25 को एज्यूम करने के बाद 0, उसके ऊपर हम -1 -2 बना देंगे। इसके नीचे एक और क्या बना दोगे भैया, 2 बना दोगे। ये काम करने के बाद आपको पता अब हमें बनाना क्या है, FI और UI बनाना है। क्या बनाना है मेरे भाई, FI और UI बनाना है। और FI और UI के लिए हमें क्या करना होगा, बोलोगे FI और UI के लिए हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, दोनों का मल्टीप्लाई। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो भैया कितना बन जाएगा, -4। -1 का गुणा 12 में करोगे तो क्या बनेगा, -12। 0 का गुणा 10 में करोगे, बोलोगे बेटा 0 आ गया। 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 का गुणा 4 में करोगे तो 8 हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात, यहां तक क्लियर। अब करना क्या, पहले एक बार इनको जोड़ के यहां रखना इसको, और ये वैल्यू भी जोड़ के यहां रखनी, बारंबारता भी जोड़ के रखनी होती है। तो पहले बारंबारता जोड़ते हैं, 10 12 22, 22 8 30, 30 4 34, और 34 2 जोड़ दिया कितना हो जाएगा, 36। यहां आएंगे तो बोलोगे सर 8 8 16 और 12 4 16, तो ये पूरा 16 16 से खत्म। कितना आया हमारे पास FI UI का डाटा, तो बोलोगे 0 आ गया। और अभी हमने आपको बताया कि भैया पग विचलन विधि से समांतर माध्य अगर निकालना है तो हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर, तो आप बिल्कुल बता पाएंगे भैया, फॉर्मूला था A प्लस FI एंड UI, ये किस में, सिग्मा है में, और सिग्मा में क्या बोलेंगे, FI इंटू में मेरे भैया H क्या, दोनों के बीच के डिफरेंस या वर्ग अंतरालों के बीच का डिफरेंस जो वो है। A कितना माने, तो माने हमने 25, 25 प्लस 0/36, और इंटू में मेरे भाई कितना है 10। देखो ध्यान से, 5 में 10 बढ़ा तब 15 हुआ, 15 में 10 बढ़ा 25, तो 10 ही होगा। ठीक है, तो अब जानते हो किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 0 गुणे 10 और प्लस कितना 25। और ये भी जानते हो भैया, किसी जीरो में 10 से या कोई भी संख्या से गुणा करते हैं वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 25 प्लस 0, और आप जानते हो किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संख्या वही रहती है। इस वजह से इसका पग विचलन विधि के द्वारा इसका माध्य क्या निकल के आएगा, बोलोगे इसका माध्य जो होगा वो 25 होगा। ठीक है ना, इसका माध्य क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलो ये वाला सवाल करो, अगला सवाल, ये एक और सवाल है मेरे भाई, इस सवाल को करो। ये ऑलरेडी देखो दिया गया है, -3 -2 -1 0 1 2, देखो पग विचलन ही दे दिया आपको, तो बिल्कुल लगा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इस सवाल में भी। इस सवाल में भी भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल लगा ले जाएंगे सभी साथी। चलो आ जाओ, लगाओ। यहां पे ध्यान देना, एक तो समांतर माध्य दिया है 33, समांतर माध्य दिया 33, कल्पित माध्य माने एज्यूम विधि, एज्यूम कितना किया 35। बात नहीं समझ पाए आप, बिल्कुल एक बार समझना। एक तो बारंबारता देखना, क्या दिया भैया, बारंबारता, बारंबारता क्या दिया, 5 दिया है, 10 दिया है, 25 दिया है, 30 दिया है, 20 दिया है, 10 दिया है। अब ध्यान से, क्या मध्य बिंदु दिया, बोलोगे ना भैया मध्य बिंदु नहीं दिया वो। देखो ध्यान से, मध्य बिंदु ना देके बल्कि यूआई पग विचलन दे दिया है। पग विचलन क्या दिया, देखो एक वैल्यू यहीं पे मैं मान लेता हूं 0, अच्छा 0 देखो यहां माना बेटा, 0 30 के सामने, -1 -2 -3 मान लिया, क्योंकि 3 डाटा मुझे -1 -2 -3 ऊपर रखना है, और 0 के बाद 1 2, तो देखो 1 यहां मान लो, 2 यहां मान लो, मान लिए ना। और अब ध्यान से सोचो, ध्यान से क्या सोचना भाई, कि हमें ये सोचना है कि जो वैल्यू एज्यूम किया, जो वैल्यू एज्यूम किया है उसके सामने 0 होगा। तो अगर ये यहाँ 0, तो ये एज्यूम भैया यही किया होगा 35 को, यही एज्यूम किया होगा, जहां एज्यूम करते उसके सामने 0, तो -1 2 3, और यहीं से देखो 1 2 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है ना। अब ये सब सवाल ही खत्म हो गया, अभी हमें फॉर्मूले पे आना चाहिए। फॉर्मूले पे क्या भैया, माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या लिखोगे, बोलोगे सर A प्लस FI इंटू में UI, और किसमें, सिग्मा में, तो सिग्मा FI, और इंटू में मेरे भाई, इंटू में हाइट। हाइट पता नहीं है, क्या करना ध्यान से देखो। अब देखो वर्ग सीमाएं पूछे, वही हम निकालना, हाइट निकालेंगे तभी वर्ग सीमाएं पकड़ पाएंगे। ध्यान से देखो, अब बोलो समांतर माध्य दिया, अब बोलोगे हाँ भैया समांतर माध्य कितना दिया है, 33, यहां 33 रख दो, बराबर एज्यूम कितना किया भैया 35, तो 35 रख दो, प्लस FI UI, भैया FI UI तो यही वैल्यू है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे, तो निकाल ले जाओगे, नहीं निकाल पाओगे। अभी FI UI निकाल ले जाएंगे, तो ये तो UI है, ये FI है।
अगर हम एक लाइन और लिखें यहाँ पे तो बिल्कुल मैं एक लाइन यहाँ देखो मेरे भाई छोड़ दिया, यहाँ लिख देता हूं एफ आई यू आई की वैल्यू। ध्यान से देखो, 3 का गुणा 5 में करोगे क्या बनेगा 15, 2 का गुणा 10 में करोगे क्या बनेगा भैया 2 दहा में 20, 1 का गुणा 25 में करोगे क्या बनेगा 25, जीरो जीरो हो जाएगा, 1 का गुणा 20 में 20, और देखो 2 का गुणा 10 में 10 दूना 20। ये हमने क्या निकाला भाई, ये एफ आई यू आई है, ये एफ आई यू आई है। क्लियर हो गया ना। अब ध्यान सोचो कि 20 प्लस 20 प्लस 2 बार 20 20 है, और ध्यान से अगर ये 5 हम एक ठो निकाल लेते हैं, इसमें लगा देते हैं, तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो ये 20 20 कट जाएगा, एक 5 निकाला तो माइनस 20 बचा है, ये कितना बचा हुआ माइनस 20। और अगर हम बारंबारता जोड़ लें तो क्या क्या आया, ध्यान से देखो, 10 20 30 30 30 60 60 20 80 80 10 90 90 5 95, और बारंबारता पूरा मिला के कितना हुआ है 100। क्लियर है ना। तो आप लगा ले जाओ, एफ आई यू आई की वैल्यू भैया माइनस का 20, और एफ आई की वैल्यू कितनी है 100, और हाइट कितना ये तो नहीं पता मुझे, ये निकालना पड़ेगा। अब बड़े आराम से सवाल को सॉल्व करेंगे। सर 35 उधर जाएगा तो 33 में से 35 घटेगा तो माइनस का क्या बना 2 बना, और बराबर देखो ध्यान से, ये जीरो से जीरो काट दो, 2 1 कम 2 2 पचे 10, तो लिखोगे भैया यहाँ पे आया -1/5, और इंटू में क्या है हाइट है। बात समझ में आई ना। अगर ये मल्टीप्लाई है इधर उधर जाके डिवाइड करेगा तो बोलोगे सर 2 गुणा 5 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और ये कितना आया बोलो अब, एच आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर 2 बचे 10, 10/1, तो उत्तर कितना आया हाइट का 10/1 हो जाएगा। आप बिल्कुल लिख सकते हो इस बात को, बिल्कुल ये लिख सकते हैं मेरे भाई। वर्ग अंतराल कितना होगा, ध्यान से सोचो, अगर हम आपसे बताएं भैया वर्ग अंतराल कितना होगा, तो बताओ ये बीच का होगा, तो बोलेंगे भैया 30 और 40 के बीच का होगा, 30 40 70 भागे 2 बराबर 35। बात समझ में आई। ये तभी तो हुआ ना 10 का अंतराल। भैया ये 30 है तो ये 30 इसमें रहा होगा, 30 और 20 का अंतर रहा होगा, देखो यहाँ पे इसके ऊपर आएंगे बोलोगे सर ये 20 यहाँ रहा होगा, 10 और 20 का अंतराल रहा होगा यहाँ पे, और ये यहाँ आएंगे तो भैया 10 रहा होगा, और यहाँ पे 0 और 10 के बीच का अंतराल रहा होगा 5। ठीक है ना। और ऐसे आओगे भैया बोलोगे 40 और ये हो जाएगा 50, और यहाँ आएंगे तो हो जाएगा भैया 50 और कितना हो जाएगा 60। आपसे वर्ग अंतराल पूछा तो लिख दो 0, 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से हो जाएगा वर्ग अंतराल। ठीक है, चलें आगे सवाल पे। एक सवाल और है आपके सामने। नहीं भैया अब एक भी सवाल नहीं है, बस इतनी ही क्लास रहेगी। पग विचलन विधि आप अपनी किताब से। अच्छा एक चीज और देखो, ध्यान से थोड़ा सा टाइम दो। देखो ध्यान से, देखो ये ऐसे यूपीएमएसपी पे आएंगे, और आप होम पे आते हैं। ठीक है, होम पे आने के बाद आपको आना पड़ेगा कहां पे, मॉडल पेपर पे, या ये मॉडल पेपर पे ही आ जाओ। ठीक है, और मॉडल पेपर पे आने के बाद हम लोग आ जाते हैं 10th। कहाँ भाई 10th, ये ना 10th में मैथ खोजो कहाँ पे है। 10th में इंग्लिश संस्कृत, ये देखो मैथ है, मैथ को डाउनलोड कर लो। ये हो गया मैथ का पेपर। अब इस मैथ के पेपर में देखो अभी जितना भी सवाल हमने करवाया पीछे पढ़ाया वो सब मैच करवाया, लेकिन आज हम केवल खोजेंगे किसको, समांतर माध्य को। देखो अभी 20 सवाल में पिछले वर्ष का सवाल है, पहले एक तो आई माध्यिका, अभी इसको नहीं पढ़ाया, आप बिल्कुल परेशानी होंगे, माध्यिका मैं कराऊंगा तो करा दूंगा। बहुलक प्रेक्षक वाला ये भी नहीं कराया, अभी नहीं कर... देखो ये सवाल आ गया आपके पास, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करके दिखाओ। क्या हम इस सवाल को लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं मेरे भाई। कि देखो एक बार ध्यान देना इस सवाल को करते वक्त, क्या किसी विधि का यहाँ पे आपसे बात किया है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या किसी विधि का मान, और 2 नंबर में ये सवाल बना भाई,
ये 2 नंबर में सवाल बना हुआ है, क्या यहाँ पे किसी विधि की बात की आपसे? कोई विधि नहीं कहा है। बोल के रखा बस इसका मान निकाल के लाओ, समांतर माध्य बताओ, लग जाएगा सवाल। लगाएंगे सभी साथी। 2 7 12 15 8 16 6 इसका समांतर माध्य बताना है, तो बिल्कुल सभी बताएंगे। आपको पहले क्या निकालना होगा? मध्य बिंदु। ठीक है, मैं इसी के साथ साथ यही बोर्ड पे लगा देता हूं, मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। क्या लिख लेते हैं मेरे भाई? मध्य बिंदु पहले निकाल लेते हैं हम। देखो यहाँ पे मध्य बिंदु अगर निकालोगे आप तो लिखोगे मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? दोनों के बीच का डिफरेंस 15 है ना, 10 उसके आधा कर दो 15। ये देखो यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, 45 हो जाएगा, 55 और ये 65 हो गया। ठीक है, अभी इसी विधि का प्रयोग कर लेते हैं जो अभी हमने किया। यहाँ पे एक एज्यूम कर लो कि इसको हम एज्यूम कर लिए 35 को। ठीक है, अब जानते हो ऊपर वाली वैल्यू -1 -2 और इसको कर दो 1, ये कर दो 2 और ये कर दो 3 भाई, कर लो गुणा। 2 दूना 4, 1 सते 7, ये 0 हो जाएगा। पेन देखो 15 1 में 15, 8 दूनी 16 और 3 6 में 18। ठीक है, 7 4 11 और 15 से 11 अगर घटा लेंगे तो बचेगा कितना? यहाँ पे 4 और 4 16 20 20 18 38। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे भैया माध्य बराबर, लिख सकते हैं माध्य बराबर a प्लस एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू में क्या रखते हैं? हाइट। आप जानते हो एज्यूम क्या किया हमने भैया? एज्यूम तो 35 किया, 35 प्लस एफ आई यू आई जोड़ डालो, तो एफ आई यू आई जोड़ने के बाद कुल आया कितना? 38 आया है। एफ आई यू आई जोड़ने के बाद कितना आया बेटा? 38 आया। और अगर हम केवल बारंबारता जोड़े तो 12 7 19 2 21, 21 में 8 जोड़ा 29, 21 में 8 जोड़ा 29 में 1 जोड़ दो 30 और 15 5 20, 30 20 50 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बीच का डिफरेंस कितने का बोलो? देखो सर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 कर दो, 0 से 0 कट जाएगा है ना। 5 से काटोगे 5 7 में 35, बचा कितना? 3, तो 5 6 में 30, तो ये हो जाएगा बस 35 में जोड़ देंगे 7 तो 42.6 इसकी क्या आएगी? समांतर माध्य निकल के आएगा। तो तीनों विधियों से लगा सकते हो आप। हमने एक छोटा सा लगाया कल्पित मान विधि, ठीक है ना, बिल्कुल लगा ले जाएंगे। आप तीनों विधियों का प्रयोग करेंगे। देखो ये बोर्ड में सवाल बना हुआ मेरे भाई, और ये सवाल कितने नंबर का है? तो बोलोगे भाई साहब ये सवाल 2 नंबर का है। कितने नंबर का सवाल रहा? ये 2 नंबर का सवाल रहा। आ जाओ आगे, चलें आगे भाई। चलें आगे। ये देखो अटैक कर रही है। चलो इसके बाद देखो कोई और सवाल दिया क्या इसका? देखो ये सवाल दिया गया एक्स और वाई की वैल्यू, हमने आपको इस सवाल को भी करवाया, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, है ना। ये भी सवाल हमने आपको करवाया मेरे भाई, इस सवाल को भी आप कर ले जाओगे। माध्यक दिया गया है ना। बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बारंबारताओं का योग माने x पूरा पूरा बारंबारता अगर हम जोड़ेंगे तो 60 बनेगा, पूरा पूरा बारंबारता जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 60 बनेगा। तो अब ये पूरा बारंबारता जोड़ने के बाद 60 बनाओगे तो आंसर इसका निकल के आएगा। माध्यक आपके सामने दिया गया भैया, माध्यक कितना है? तो 28.5 है, 28.5 है। कर ले जाओगे नहीं कर पाओगे? बोलो। एक बार मैं इसको नए पेज से लिखता हूं, एक बार आप लिखेंगे और बताएंगे धीरे धीरे, है ना। आप एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हमको बताइए, तो नए पेज से करवा देता हूं। एक बार लिख लो, ये सवाल भी बोर्ड का सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। चलो भाई इसको नोट कर लो फटाक से और बताओ। देखो 4 नंबर में ये सवाल आया, वहां 2 नंबर, ये 4 नंबर, 6 नंबर तो आपके यहीं से फिक्स हैं। ये 6 नंबर आपके यहीं से फिक्स हो जाएंगे। चलें, नोट हो गया।
चलो आ जाओ, एक बार बताओ, नोट हो गया ना सबका? ये मुझे एक बार बता दो, एक बार मुझे मेरे भाई बता दो, वर्ग अंतराल क्या है? ध्यान से देखो, हाँ एक बार बता दो, मैं पूरा करवा देता हूं। तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से मेरे भाई 40, और 40 से क्या है 50, और भी है क्या 50 से 60। ठीक है, उसके बाद देखो दिया है क्या, उसके बाद बोलेंगे भाई 10 से 20 के बीच यहाँ बारंबारता दिया गया है, और बारंबारता क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, पहले क्या दिया बोलो 5, उसके बाद यक्स 20, 15, वाई, हाँ 5, ये देखो बारंबारता दी गई है। लेकिन लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ सवाल पढ़ के आप एक बार देखो कि भैया जो कहा ना कि इसका माध्यक क्या है, वो 28.5 है, और बारंबारताओं का योग क्या है 60 है। तो दोनों काम कर लेंगे, पहले आप एक तो लिखेंगे बारंबारता का योग, आप यहाँ पे लिख लेंगे बारंबारता का योग क्या दिया है। अगर मैं बारंबारता के योग की बात करूंगा, बारंबारता का योग बराबर दिया भाई, बारंबारता का योग 60 दिया गया है, और माध्यक क्या दिया बोलो 28.5, 28.5। एक सामान्य विधि से ही इसको मैं लगाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखना। अगर मेरे भाई सामान्य विधि से लगाऊंगा तो पहले क्या चाहिए मुझे बताओ, मध्य बिंदु। क्या चाहिए, मध्य बिंदु। इसके इसके बीच का मध्य बिंदु 15, सॉरी 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 भाई, इसके इसके बीच का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 5, इसके इसके बीच का 15, इसके बीच का भाई 25, उसके बाद 35, 45, और क्या हो जाएगा 55। ठीक है, क्या आपको याद है एफ आई एक्स आई और अपान एफ आई, साधारण मेथड बिल्कुल क्या था, एफ आई एक्स आई अपान एफ आई। तो हमें पता है माध्य बराबर, ध्यान से देखो, माध्य बराबर एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। अब ध्यान से एक एक पॉइंट को रखो, देखो ध्यान से मेरे भाई, अगर मैं पूछूं आपसे मध्य बिंदु, तो क्या अभी एफ आई एक्स आई निकाला हमने, नहीं निकाला। देखो कहीं एफ आई एक्स आई हमने निकाला, बताओ, यहाँ पे एफ आई है एक्स आई है, लेकिन एफ आई एक्स आई नहीं निकाला, तो पहले एफ आई और एक्स आई निकालो। अब एफ आई एक्स आई तो गुणा कर लें, ये थोड़ा बड़ा चला जाएगा, यूआई से लगा दें और मजा आ जाएगा। चलो यूआई से कर लो, अगर यूआई से करते तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यूआई में बोलो भाई, -1, -2, +1, +2, +3, और एफ आई और यूआई निकालना पड़ेगा, तो बोलोगे 2 का गुणा 5 में करेंगे भैया -10, -1 का गुणा करोगे x में -x, 0 का गुणा 20 में करेंगे क्या बनेगा 0, है ना, 1 का गुणा 15 में करोगे 15, और 2 का गुणा करोगे y में तो 2y, और 3 का गुणा 15 में करोगे 3 × 5 = 15। ठीक है, और देखो ध्यान से बारंबारताओं को जोड़ लो, तो बारंबारता देखो कितना हो रहा है जोड़ने के बाद, बोलोगे 5, 25, 25, 15, 40, और 40, 5, 45, लिखो कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और देखो बारंबारताओं का योग हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और बराबर कितना 60। तो मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, 60 माइनस 45, तो एक्स प्लस वाई बराबर भैया कितना आया, बोलोगे 15 आ गया। एक्स प्लस वाई का मान क्या आ गया, 15 आ गया। क्लियर है, बार एफ आई और यूआई को जोड़ लो, बोलोगे सर 10, और ये 10 प्लस का, और ये -15 प्लस 15, तो माइनस ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 5, 5 20, लिख पाओगे 20 प्लस 2y, 20 प्लस 2y, और प्लस कितना भाई माइनस का x, -x कर ले जाओगे ना। माध्यक कितना है 28.5 बराबर एफ आई और यू आई कितना भैया, एज्यूम कितना किया 25, ये मेथड नहीं काम करेगा, फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। लिखेंगे आप माध्य बराबर ए प्लस एफ आई यू आई अपान एफ आई इंटू में एच। ए का मान कितना लिए भैया 25, प्लस एफ आई यू आई 20 प्लस 2y माइनस एक्स,
और एफ आई का मान कितना आया, बोलो। बारंबारताओं का योग क्या है, 60। 60 और इंटू में हाइट कितनी रही, 10। ठीक है ना। अब आराम से कर लो इसको, क्या करना, बोलोगे जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। और ये देखो माध्य बराबर दिया 28.5, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस बनेगी, तो आएगा कितना घटने पे, 3.5। और देखो बराबर आएगा 20 धन 2y माइनस एक्स और बटे क्या बेटा 6, तो 6 बटे में इधर आएगा, गुणा कर लेगा, तो 6 5 में 30, 6 त्रिक 18, 18 और 3 21, 21.0 बराबर आएगा 20 प्लस 2y माइनस एक्स। क्लियर है ना। ये वैल्यू 20 इधर आएगी तो बोलोगे एक बच जाएगा और एक बराबर बचेगा 2y माइनस एक्स। और अभी हमने देखो यहां लाया था x प्लस वाई बराबर 15, तो यहां लिख दो भाई, यहां लिख दो x x प्लस वाई बराबर कितना 15। कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे लिखने से, है ना। ये मत सोचना कि सर आगे पीछे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसे है। देखो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। हाँ, और ये बताओ 2y और 2y और 1y जोड़े कितना y है, 3y। यही ना करेंगे कि सही है, गलत हो गया, 3y और 15 क्या हो जाएगा 16, गलत हो जा रहा है। एक बार देख लेते हैं भाई, चलो एक बार इसको कर लेते हैं। क्या लिखे, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाए, x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है। और यहां देखो क्या लिखे हो भैया, ये 20 इधर आया तो माइनस एक बचा होगा, तो लिखेंगे माइनस एक्स और प्लस 2y बराबर क्या दिया है, एक दिया है। यही तो सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस एक्स प्लस 2y बराबर एक, तो ये कैंसिल आउट हो गए, कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 2y और 1y कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और बराबर 15 और 1 16, तो y बराबर आएगा 16/3 आ रहा है ना, यही आना चाहिए। और अगर x प्लस 16/3 रखेंगे, 16/3 बराबर 15, तो आप जानते हैं ये हो जाएगा x बराबर 15 या 45/16, ये x की वैल्यू आ रही है। अगर कहीं मिस्टेक नहीं होगा किसी पॉइंट से तो बिल्कुल ये सही आंसर है। अगर कहीं मिस्टेक हो रहा होगा तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा फिर, है ना भाई। 25 3 28, 3.5 हो जाएगा। देखो जोड़ने में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है। 2 5 में 10 ठीक है, माइनस एक का गुणा एक्स में करोगे माइनस एक्स, ये तो जीरो होगा, एक 15 ही होगा, 2 का गुणा वाई में 2y हो जाएगा, 3 का गुणा 5 में 15, ये तो ठीक है। जोड़ेंगे 5 25, 25 15 40, 40 5 45, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 45, और ये बराबर योग बराबर 60 दिया है, तो एक्स प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60, तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, ये भी सही है ना। और माध्यक 28.5, तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं 28.5, एज्यूम किया 25, एफ आई यू आई जोड़ने के बाद क्या लाए 20 प्लस वाई माइनस एक्स, तो 20 प्लस 2y और माइनस एक्स लिख दिया, इंटू में हाइट 10 बटे कितना योग था 60, जीरो से जीरो कट गया 6 बचा, ये इधर ले जाएंगे घट जाएगा तो आएगा 3.5, इसका गुणा करें 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18 3 21, एक अंक में दशमलव, ये भी सही है। 20 और प्लस 2y माइनस एक्स, ये 20 इधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, तो 21 में से 20 घटेगा तो एक बच जाएगा, तो लिख पाओगे आप 2y माइनस एक्स अर्थात माइनस एक्स प्लस 2y बराबर एक, ये भी सही है। और x प्लस वाई बराबर 15, सही सवाल है, दिक्कत नहीं है ना, सही है भाई, मेथड सही लगाया हम लोगों ने, सही है सवाल। चले आ जाए आगे, आगे देखते हैं। देखो ध्यान से, एक सवाल ये 4 नंबर का था, तो 2 4 2 6 नंबर यहां से बन गए, और कोई सवाल अब नहीं है। क्या हुआ, बस ये देखो 2 सवाल आपके बोर्ड में आए इस तरीके के, तो अब दिक्कत नहीं करेंगे। 6 नंबर तो बिल्कुल कहां से आ रहे हैं, आपके माध्य से आ रहे हैं। अभी उसके बाद देखो बहुलक से भी सवाल है, यहां देखो ध्यान से मेरे भाई, अगर मैं बहुलक की बात करूंगा तो बहुलक से भी सवाल है, माध्यिका से भी सवाल है। तो अगर हम मान के चलते हैं 6 सवाल 6 नंबर यहां से हमारे बन रहे हैं, और माध्यिका और बहुलक को 2 नंबर 3 नंबर पकड़ चलते तो 8 से 9 नंबर यहीं से हमारे बन रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बहुमूल्य टॉपिक हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही भैया, एक चैप्टर पढ़ने के बाद 9 से 10 नंबर हमारा बन रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो माध्यिका से एक सवाल बना हुआ है, बहुलक से एक सवाल बना हुआ है, तो 6 7 8 नंबर तो यही से हो गए। देखो 8 नंबर ये हो गए भाई, प्रायिकता को छोड़ देते हैं, 8 नंबर ये हो गए, और यहाँ पे और कोई सवाल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सभी साथी लगा ले जाएंगे। अगर बाई द वे आपका देखो
ये इतना शानदार सवाल 6 नंबर का बनाया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये क्लास यहीं रखेंगे मेरे भाई, अगली क्लास इसके आगे बढ़ेंगे और अब की बार जो कराएंगे ये बिल्कुल एडवांस सवाल हमने करवाया। इसके बाद जो सवाल करवाऊंगा मैं आपकी एनसीईआरटी बुक का करवा दूंगा, पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक को रिकवर करवा देता हूँ। कल से जो सेशन मिलेगा, कल से जो क्लास होगी वो एनसीईआरटी बुक को लेके होगी। चलो ठीक है, बस यहीं तक बने रहेंगे क्लास में।